तो दोस्तों, आप सभी का ऑल द हॉरर चैनल में स्वागत है। तो मैं आप सभी के लिए एक न्यू हॉरर स्टोरी लेके आ चुका हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है लाल जोड़े वाली चुड़ैल। एक साहब ने यह किस्सा सुनाया, उनकी जुबानी आपने सुना रही हैं। यह 2001 की बात है कि हम लोगों ने एक फैक्ट्री बनाने के लिए लखनऊ के पास ही एक ज़मीन किराए के ली और उस पर अपनी फैक्ट्री बनवाई। फैक्ट्री के आसपास 3 प्लांट खाड़ी थे। गड्ढे के सामने चाय का एक होटल और पान की दुकान थी। रात देर हो जाती थी और फैक्ट्री ही रात गुजारनी पड़ती थी। एक रात अचानक बारिश होने लगी। हमने फैक्ट्री के एक लड़के को खाना और चाय लेकर बाहर भेजा। थोड़ी देर के बाद वहाँ खाना लेकर वापस आ गया और सब लोग साथ मिलकर खाना खाने लगे। खाने के दौरान ही बातों बातों में उस लड़के ने कहा, मालिक साहब, हमारी फैक्ट्री के छत के ऊपर शायद चौकीदार की बीवी या उसकी बेटी बारिश में लाल जोड़े पहनकर अकेली नहा रही है। लोग अपनी औरत के बारे में बहुत सख्त होते हैं। कुछ गलत समझ लिए तो मुझे मार कर यही किसी खाली प्लांट में दफना देंगे। यह कहते हुए सभी लोग हंसने लगे। खाना खाने के बाद हम लोग घर जाने के लिए गेट से निकले। बारिश भी रुक गई थी। अचानक हमारी नज़र भी छत की तरफ गई तो वहाँ अभी तक लाल चादर ओढ़े कोई औरत बैठी हुई थी। 2-3 दिन गुजर गए, हमने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। एक दिन फिर से अचानक बारिश होने लगी। इसी बार बारिश बहुत तेज थी। हमारे गोदाम की तरफ छत से पानी नीचे आने लगा। हमने जल्दी जल्दी गोदाम का माल साइड से करवाया और लड़के को चौकीदार के पास भेजा कि उससे बता दो कि ऊपर छत से पानी आ रहा है और हम कोई ऊपर छत पर जाकर प्लास्टिक बिछाना है ताकि पानी गोदाम के अंदर ना आ सके। उस वक्त हमारी हैरत की कोई इंतहा ना रही जब लड़के ने वापस आकर हमें बताया कि चौकीदार कह रहा है कि छत पर जाने का कोई रास्ता नहीं है, आप खुद ही किसी सीढ़ी का इंतजाम करिए। चौकीदार की इस बात जवाब पर हमने फौरन वह छत पर बैठी औरत आ गई तो मैं खुद चौकीदार के पास गया। उससे कहा कि यार, तुम्हारी फैमिली जा रहती है, हमें उसी तरफ से छत पर जाना चाहते हैं क्योंकि हमने तुम्हारी फैमिली की एक औरत को छत पर बैठा देखा था। चौकीदार भी हैरान होकर कहने लगा, साहब जी, हमारी फैमिली तो गांव में रहती है, छत पर तो कोई नहीं रहता और ना छत पर जाने का कोई रास्ता है, तो ऊपर औरत कहाँ से आ गई। यह सुनकर हम तो डर लगा, लेकिन बारिश का पानी बरसात छत से नीचे आ रहा था और फैक्ट्री का माल खराब होने का डर था, इसलिए उसको रोकना था। तो हमने बराबर के घर वालों से सीढ़ी मांगी और उसे लड़कों को भेजा कि छत पर जाकर प्लास्टिक बिछा दो। वह ऊपर गए और आकर बताया कि छत पर कुछ कचरा था जिसकी वजह से पानी जमा होकर कुछ नीचे फैक्ट्री में आ रहा था। हमने वह कचरा साफ कर दिया है और वहाँ पर प्लास्टिक बिछा दी है। वह दिन तो सुकून से गुजर गया, लेकिन अगले ही दिन वह औरत जिसको हमने लाल कपड़े में देखा था उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह हमारी फैक्ट्री का वही लड़का बाथरूम गया और वहाँ जाकर के वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। वह अंदर से कह रहा था कि बाथरूम के बाहर वही लाल कपड़े वाली औरत उसी खड़ी घूर रही है। हम जल्दी से वहाँ पहुँचे और उसे बताया कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम बाहर आ जाओ
उसने बाहर आके बताया कि दरवाज़ा बंद होने के बावजूद उसे अंदर से ऐसा लग रहा था कि बल्कि उसे नज़र भी आ रहा था कि वह औरत दरवाजे के बाहर खड़ी है, उसे घूर रही है। उसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया था और वह हिल भी नहीं पा रहा था। शाम को फिर से फैक्ट्री एक मज़दूर को महसूस हुआ कि जैसे उसके पास से कोई ठंडी हवा का झोंका बहुत तेज़ी से गुजरता है। मैं मशीन के पास खड़ा हुआ था। मुझे फिर साफ नज़र आया कि वह लाल कपड़े वाली औरत मेरे पीछे खड़ी है। मेरे जिस्म में झुनझुनी सी आ गई है। जैसे तैसे वह दिन गुजरा, लेकिन अगले दिन तो हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अगले दिन हमारा एक मज़दूर खदान में गया तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके ऊपर से बहुत तेज़ छलांग लगाई है। वो पीछे दौड़ा तो लोडिंग वाला वाले ट्रक से टकरा गया और उसका सिर फट गया। हमने उसे अस्पताल में भर्ती किया और उसको समझा दिया कि किसी से कुछ ना बताएं वरना लोग मजाक बनाएंगे। अब हमारे लिए यह मामला बहुत खतरनाक बन गया था। हमने भी वह फैक्ट्री बंद कर दी थी और जिस ब्रोकर से यह जगह ली थी उसको ऑफिस पहुंच गए, उसे सारा किस्सा सुनाया और उससे ऑफिस साफ कह दिया कि हम यहाँ जगह नहीं ले सकते, यहाँ हमारे मजदूर की जान तक जाने का खतरा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।